अस्सलाम वालेकुम असाज़ा कराम। आज हम सीखेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा इंग्लिश का 97%, इस्लामियात का 97%, उर्दू का 95% हमारा ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया था। लेकिन अब ये अब ये ग्राफ उससे स्विंग होके दोबारा जो है ज़ीरो पे आ गया है। उसके बाद फिर सारा ज़ीरो पे आ गया, किसी का 2 पे आ गया, किसी का 18 पे आ गया। तो ये क्यों? ये देखिए जी, किसी का 18 आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है? तो वजह मैं आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब टीचर हज़रात ने LMS पे लॉगिन किया या SNC की वेबसाइट पे या SNC की ऐप में लॉगिन किया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा ही कसीर तादाद में इस तरह से टिक लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने टिक लगाना शुरू कर दिया तो हमारा जो ग्राफ है 97%, 95% तक पहुंच गया। तो उन वहाँ पे ग्राफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। तो वो हैरान हो गए कि हमारा ग्राफ जो है, ये टीचर हज़रात ने 5 मिनट के 3 दिन की सरगर्मी करवाई है, 3 दिन की ट्रेनिंग करवाई है, और इन्होंने बहुत ही जल्दी से ये काम मुकम्मल कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है? तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने सर्च की कि इन्होंने एक्टिविटी फिल नहीं की है, जस्ट इन्होंने ग्राफ को मुकम्मल कर दिया है। तो वो बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने किया क्या? उन्होंने इसको कर दिया है ऑटो। ऑटो टिक पे क्लिक कर दिया उन्होंने, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सारा सारा ऑटो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसको अब ऑटो कर दिया है। अब सवाल ये है कि अब हमने ग्राफ को बढ़ाना कैसे है? क्योंकि जैसे जिनका 0 आ गया, 18 आ गया, तो वो तो परेशान हो गए कि हमारा ग्राफ स्विंग हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। हमने सारा मुकम्मल कर लिया, फिर दोबारा वापस वैसे के वैसे आ गया। इतना ग्राफ था हमारा, तो ये वापस कैसे आया? तो काइंडली ये अब ऑटो हो गया, तो इसको आपने अब ग्राफ को बढ़ाना कैसे है, और तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ग्राफ स्विंग होने के बाद मेरा 97% है, 95% आपके सामने है। लेकिन उसके बाद 50% सिर्फ इंग्लिश का है। मैंने सिर्फ किया ही इतना था, इंग्लिश का 50% ही किया था, और मेरा 50% ही आ रहा है, क्योंकि मैं सारी एक्टिविटी मैंने की थी। ठीक है, इसलिए मेरा स्विंग नहीं हुआ, मेरा वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब हम क्या देखें कि इंग्लिश में हमने ग्राफ को बढ़ाना है, तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये देखें, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं टिक लगी हुई हैं, सबसे पहले ये एक्सप्लोरिंग, अनाउंसमेंट, ESL, ओरिएंटेशंस। ठीक है, ये देखिए जी, ये सब पे मैंने टिक की हुई है, लेकिन ये दो जो एक्टिविटी मैंने नहीं की है, ये दो वाली। ठीक है, अब इस पे टिक करके मैंने ये एक्टिविटी, ये देखे जी, ये आपने गौर से देखना है। ये एक्टिविटी है 4, एग्जामिनेशन लिंक्स अमंग करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड लैंग्वेज अप्रोच। ये ज़हन में रखना है आपने। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद इसकी एक्टिविटी यहाँ से होगी स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए जी, इस तरह का एक टास्क जो है, टास्क खुल गया है। आपने अब इसे गौर से देखना है। एक इंटरेक्टिव टीचिंग है और एक ट्रेडिशनल क्लास है, जिसमें सिर्फ टीचर ही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमने ये नीचे दिया हुआ है, what do you see as advantages and disadvantages of each thing and share response by clicking all the relevant box। अब यहाँ पे नीचे देखिए, मेरा 0% आ रहा है। एक्टिविटी इसमें कर रहा हूँ, मैंने ग्राफ नहीं बढ़ा रहा, मैं एक्टिविटी में ये बता रहा हूँ कि एक्टिविटी में 0% आ रहा है। जैसे ही मैं एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा, ये 100% होता जाएगा। जब 100% हो जाए तो उधर मेरी टिक लग जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि टिक आपने जो जनरल ग्राफ है, जो मेन डैशबोर्ड पे ग्राफ है, वो किस तरह से बढ़ाना है। तो एक्टिविटी आपने मुकम्मल करनी है, ख्वाह वो गलत हो सही हो, लेकिन एक्टिविटी आप लोगों ने मुकम्मल करनी है, तो फिर ही आपका ग्राफ बढ़ेगा। ग्राफ बढ़ाने के लिए आपको एक्टिविटी लाजमी करनी है। बेसिक ये है कि आप अगर सही करना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, आप उनको फॉलो करें और अपनी जो है ना एक्टिविटी भी करेक्ट करें। ठीक है जी, तो एक्टिविटी स्टार्ट करते ही ये देखें जी। ओके, ओके करने के बाद क्या हुआ है कि इसमें से जो ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन मेथडोलॉजी है, अभी पहले नंबर पे लिखा हुआ उसने कि ट्रेडिशनल
टीचिंग मेथडोलॉजी फॉलोज, किन किन चीज़ों को फॉलो करती है। तो हमारे पास आपको पता है कि यहाँ हमें कुछ चीज़ याद करवाई जाती है, उसके बाद हमें पढ़ाई जाती है, बार बार दोहराना चीज़ों को, ठीक है ना। अब उसके बाद ये देखें मेरा नीचे ग्राफ बढ़ गया, 8% हो गया। उसके बाद मैं करूँगा सबमिट, ये एक्टिविटी का ग्राफ बढ़ रहा है। ये दो मेरे आंसर है जी, ओके कर दिया, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने का अब वो कह रहा है इंटरएक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी फॉलोज, किसको फॉलो करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूज़ ऑडियो विजुअल्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है ना। लेस स्टूडेंट इंटरेक्शंस, क्योंकि इंटरएक्टिव क्लास में दोनों पार्टिसिपेंट सेम काम कर लेते हैं, उसमें स्टूडेंट की इंटरेक्शन कम नहीं होती है, बराबर की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। ये होता है कि हर बंदा तवज्जो से सुनता है, ग्रुप वर्क होता है, उसमें ऑडियो विजुअल होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं जी, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे सबमिट। नीचे ग्राफ देखिए यहाँ बढ़ता जा रहा है, ये देखिए जी। अब वो कह रहा है ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी टिक द डिसएडवांटेजेस। अब आपने बताना है कि ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। लर्निंग इज़ शेड्यूल्ड, उसमें लर्निंग जो है शेड्यूल्ड होता है, ठीक है। एक्सेस टू लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिटिल टाइम फॉर प्रैक्टिस होता है। डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं ना हम, ठीक है ना। टेकिंग नोट्स ओनली, फोकस ऑन स्टूडेंट टेकिंग नोट्स ओनली। ये देखिए जी, ये अब यहाँ पे देखना है, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक्टिविटी का ग्राफ बढ़ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, ये टिक करने के बाद मैंने कर देना सबमिट। ये देखिए अब आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 25 था पहले, तो ये देखिए 33 हो गया। अब हमने करना है इंटरएक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी टिक एडवांटेजेस। ये गौर से देखना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता है क्या है, एडवांटेजेस इसके ये होते हैं, फ़ायदे इसके ये होते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग आती है, ठीक है। टीचर्स ये प्रमोट स्टूडेंट फोस्टर एंड एक्टिव मैनेजमेंट, एंगेजमेंट होती है, ठीक है ना, सॉरी मैनेजमेंट बोल दे, एंगेजमेंट, ठीक है जी। प्रमोट स्टूडेंट रिटेंशन, ये दो चीज़ें होती हैं। टीचर ओरिएंटेड टीचिंग, ठीक है ना। ये देखिए अब 33%। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये देखिए ये आंसर आ गए जो जो आपने दिए होंगे, ठीक है। अगर आपने ये नहीं करने तो यहाँ से आप बैक जा सकते हो, ठीक है। और ये एक्टिविटी आपकी, सॉरी आपने पीछे नहीं करना, खासकर इंग्लिश में दोबारा एक्टिविटी नहीं आती है, आपने पीछे नहीं करना, आपने जस्ट आगे ही जाना है, ठीक है ना, पढ़ के। इसके बाद क्या करेंगे, बॉक्सेस को उन्होंने टिक करना है, लर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना, ओके करना है। असेसमेंट टेक्निक्स, हेल्पिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड, लर्निंग प्रोसेस है जी, इसमें सबमिट कर दिया। 57% हो गया जी। ये यूट्यूब वीडियो आपने देखनी है, लिंक में जो जो चीज़ें होंगी वो आपने देखनी है लास्ट में। Do you want to learn how to transform your house into the home you've always dreamed of? ठीक है ना, ऐड को स्किप करना है। वीडियो देखने के बाद आपने जाना है बैक पे जाना है, नेक्स्ट क्लिक पे जाना है। 67% हो गया। इसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट। टास्क 5 है जी, टास्क 5, ये देखिए जी। अब वो कहता है रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड क्लिक द रिलेवेंट बॉक्स एंड कम्युनिकेटेड अप्रोच। कम्युनिकेटेड अप्रोच में क्या लगा, लैंग्वेज फ्लुएंसी होती है, कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी होती है, ठीक है ना, लैंग्वेज नॉलेज होता है, और ये तमाम होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपने सबमिट कर देना। नेटवर्क प्रॉब्लम इस तरह से खुलेगा। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। ये देखिए अब 83% हो गया। इसके बाद आपने इसको गौर से देखना है, करंट इंटरएक्टिव ELT मेथडोलॉजी एंड टीचिंग अप्रोच। ये देखिए जी, सबसे पहले क्या है, ये आपने ध्यान से, लैंग्वेज नॉलेज है, हाउ टू लैंग्वेज यूज़ लैंग्वेज, कम्युनिकेटेड कम्पिटेंस, ठीक है ना, दो चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है,
नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए ये आ गया, ये अब फीडबैक आपने देना है, एक्टिविटी कंप्लीटेड पे क्लिक करना है, तो ये आपकी एक्टिविटी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने जाना है बैक, जाना है कंटेंट। अब इधर देखिए ये 50 था, ये देखिए स्क्रॉल मैंने किया और ये देखिए जी आपके सामने 52% हो गया। अब देखना है कि वहाँ पे टिक लगी है कि नहीं लगी, एक्टिविटी मुकम्मल करने से टिक लगी है कि नहीं लगी, क्योंकि ये ऑटो अब होगी है, ये ऑटोमेटिकली टिक लग रही है। जब आप सरगर्मी मुकम्मल करोगे तो आपकी एक्टिविटी जो है ना मुकम्मल हो जाएगी जी। तो कौन सी एक्टिविटी थी हमारी, हैव यू रिमेंबर, हमारी आई थिंक जी ये थी 4 एक्टिविटी, यूनिट नंबर 2 की 4 एक्टिविटी थी। एग्जामिनिंग लिंक्स, एग्जामिनिंग लिंक्स हैं उमंग करिकुलम टेक्स्ट बुक है। ये आप देखें आपके सामने टिक हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना ग्राफ जो है उसको बढ़ाना है। डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने अपना ग्राफ को बढ़ाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये प्रॉब्लम क्यों आई है, आपके ग्राफ कम नीचे क्यों जा रहे हैं और टिक क्यों नहीं हो रही है। ये तमाम सवालों के जवाब उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल गए होंगे। लिहाजा अब आपने एक्टिविटी जब करनी है तो उसको मुकम्मल करना, मुकम्मल करने के बाद ही आपकी टिक लगेगी, आपका ग्राफ फिर ही बढ़ेगा। खुदा हाफिज़।